अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो हम वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो रिलेट करती है चैप्टर नंबर 8। और ये मैट्रिक का इस बार चैप्टर नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की बुक फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 है जो कि वेव मोशन से रिलेटेड है। उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ये आपके सामने बुक है और आपके पास भी बुक होगी। सबसे पहले देखते हैं। An object is connected to one end of the horizontal spring whose other end is fixed। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट हुआ है दूसरे एंड पे। सही है। द ऑब्जेक्ट इज़ पुल्ड टू द राइट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सीधे हाथ की तरफ जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने खींचा और पुल किया बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। अच्छा, 20 न्यूटन क्या है, ये तो आप सबको पता है, मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो ये फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन। कॉजिंग द स्प्रिंग टू स्ट्रेच थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं जब हमने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई तो स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ और स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन पैदा हुआ वो पैदा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा डेटा हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट हो या स्प्रिंग कांस्टेंट हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट इज़ के। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर में। सही है। इफ़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 4 किलोग्राम। सही, ये तो हो गया पार्ट ए। अब दूसरा पार्ट क्या है, डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब टाइम पीरियड। सही है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज सडनली रिमूव्ड। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। डेटा में हमने क्या क्या बोला था, हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग से अटैच हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगी इसमें 20 न्यूटन की। आपके पास भी बुक होगी, बुक आप लोग खोल के रखिएगा क्वेश्चन के लिए। अब ये कह रहे हैं स्प्रिंग जितना स्ट्रेच हुआ, जितना एक्सटेंड हुआ, वो कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्सटेंशन को हम यहाँ कहते हैं एक्स। सही है। और हमें जो है एक्सटेंशन सेंटीमीटर में नहीं चाहिए होती है, मीटर में चाहिए होती है, इसीलिए हमने डिवाइड कर दिया इसको 100 से। हमारे पास आंसर आया 0.01 मीटर। सही है, ये तो आ गया डेटा। अब मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मालूम करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। सही है, के की वैल्यू निकालनी है। ये हमने लिखा के की वैल्यू हमें मालूम करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 4 kg। अगर मास कितना है भाई, 4 किलोग्राम इसका मास है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, ये तो हो गई पहली चीज़ ए, ये चीज़ निकालनी है। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड अभी बताया है किसे कहते हैं, टाइम पीरियड, दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब हम देखेंगे इसका कौन सा फार्मूला लगेगा। हुक्स लॉ तो आपको याद है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसका फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, F इज़ इक्वल्स टू के एक्स। के एक्स से पहले माइनस का साइन हमें लगाना ज़रूरी है, लेकिन हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसीलिए वी आर नॉट पुटिंग द साइन ऑफ माइनस बिटवीन के एंड एक्स। सही है, ये आ गया फॉर्मूला। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 20 न्यूटन, के की जगह के एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमें के मालूम करना है। एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स की जगह आएगा 0.01। अब के साथ 0.01 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 20 डिवाइडेड बाय 0.01। इसको अगर हम डिवाइड करें 20 डिवाइडेड बाय 0.01, इसका आंसर आएगा 2000। सही है, तो ये आ गया आपका के की वैल्यू 2000। यूनिट नहीं लगाएंगे, नंबर कटेंगे, तो यूनिट के का क्या होता है और किस तरह बनता है वो देखते हैं हम। देखें भाई, ऊपर है ये फोर्स। सही, ये तो मैंने बताया था, ये फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये है डिस्टेंस या डिस्प्ले या क्या कह लें आप, एक्सटेंशन, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर। सही है, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी थी, अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो था हुक्स लॉ। सही है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखें टाइम पीरियड यहाँ पे दो तरह के होते हैं, या तो आप पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं या स्प्रिंग मास की बात कर रहे होते हैं। अब चूँकि सवाल में स्प्रिंग का जिक्र है, मास का जिक्र है, तो स्प्रिंग मास के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा टाइम पीरियड का वो होगा T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई फिर अंडर रूट m अपॉन के। ये मैट्रिक में भी आप
पढ़ चुके हैं। टाइम की जगह टाइम एज इट इज़ आ जाएगा, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14214, या तो आपको पता है ये वैल्यू होती है पाई की। एम की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम की जगह आएगा 4 दिया हुआ डेटा में, और के की जगह आएगा 2000 जो कि अभी हमने निकाला है। 3.142 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 6.284। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 को 2000 से डिवाइड कराएंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2000 तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अच्छा, इसका अब हम लेंगे रूट 2, सही है, तो हमने रूट दबाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो ये आ गया 0.044, तो ये आ गया 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.044। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 0.281। तो टाइम पीरियड जो हमारा आया है स्प्रिंग मास सिस्टम का वो आया है 0.281, और टाइम पीरियड का यूनिट हम सबको पता है क्या होता है, सेकंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ फाउंड टू बी 0.5 सेकेंड्स। अपनी भी बुक आप। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉडी हैंग हुई है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एक बॉडी स्प्रिंग से अगर हैंग हुई है तो ये स्प्रिंग, सही है, जब ये हैंग होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी ऊपर नीचे, सही है। जब बॉडी रुक जाएगी, जब बॉडी रुकेगी तो स्प्रिंग रेस्ट में आ जाएगा, बॉडी भी रेस्ट में आ जाएगी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस बॉडी को हटाएंगे तो जो लॉन्ग हुआ है वो शॉर्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे अगर कोई इस स्प्रिंग पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट तो वो लंबा हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है, जब आप हटाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये जो टू एंड फ्रो मोशन करेगी बॉडी, ये जो पीरियड दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.0 सेकेंड्स, सही है, सॉरी 0.50 सेकेंड्स। अब क्या कह रहे हैं ये, अब ये कह रहे हैं कि ना स्प्रिंग शॉर्टर होगा जब हम इस बॉडी को हटाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। एक्स, अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक्स किसे कहते हैं, एक्सटेंशन वगैरह को एक्स कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट को, ये हमें मालूम करना है। तो भाई स्प्रिंग के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो आ चुका हूँ मैं, क्या है, हुक्स लॉ का था, लास्ट क्वेश्चन में किया था, F = kx, सही है। और दूसरा फॉर्मूला टाइम पीरियड का था। ये दोनों फॉर्मूले जब यूज़ होंगे जब स्प्रिंग मास की बात होगी, सही है। हम यूज़ करते हैं पहला फार्मूला जो क्या है, हुक्स लॉ, F = kx, सही है। अब देखिए फोर्स लिखा हुआ है, और फोर्स हमें पता है कि होता है वेट के, सही है, क्योंकि इस बॉडी का वेट भी होगा। दूसरी चीज़ ये है, वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट का फार्मूला mg और बाकी kx। हम x तो के मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो mg/k = x, और इसको सीधा करके लिखें mg/k। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर ऐसे बनाई, हुक्स लॉ को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, सही है। तो हम यूज़ करेंगे दूसरा फार्मूला जो कि है टाइम p = 2π m/k। टी की जगह हमें पता है 0.2 सेकेंड्स रखना है, 2 एज इट इज़ आ गया, पाई की जगह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 3.2, और m/k एज इट, सही है। 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेगा 6.284 = 2.50, और बाकी एज इट इज़ m/√। 6.284 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, यहाँ आके ये डिवाइड हो, तो ये आपका डिवाइड हो गया 6.284 = k। अब 0.50 से अगर हम डिवाइड कराएं 0.0795, तो ये हमारे पास आया 0.0795 m/k, और रूट तो चलिए। अच्छा स्टूडेंट्स, रूट हटाते हैं तो क्या आता है, ये हम सबको पता है, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ लेते हैं, सही है। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो अब हम क्या लिखेंगे,
इस टेकिंग स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट पे क्या था 0.0795, ये हमने स्क्वायर करा दिया। राइट पे क्या था ये m/k और अंडर रूट, और ये हमने स्क्वायरिंग करा दी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 0.0795 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, ज़ीरो अभी लेते हैं स्टूडेंट्स, 0.0795 मल्टी 0.0795, ये हमारे पास है 0.00632। 006 इज इक्वल्स टू m/k, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम 0.00632 k इज इक्वल्स टू m। ये हमारे पास लेट सपोज वैल्यू आ गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी वहाँ पे इस m की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखना है हमें पुट m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है mg/k, x एज इट इज़ की मालूम करना है। m की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, m की वैल्यू आपको बताइए, ये हमने m की वैल्यू निकाली, और g की जगह 9.8 आता है, g की जगह 9.8, और k की जगह क्या आएगा, k की k आएगा, k से k कैंसिल होगा। इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0.0632 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आ रहा है 0.061, सही है। ये x इज इक्वल्स टू 0.061, और एक और नंबर ले लें 0.0619, सही है। ये आंसर आ गया मीटर में। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर चाहिए तो क्या कुछ नहीं करना है, इसी को मल्टीप्लाई करा 100 से। अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 6.19, सही है। और 6.19 किसके बराबर होता है, इसको राउंड ऑफ, ये बराबर होता है 6.2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये कह रहे हैं कि अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 2.40 मीटर 46 मीटर। एक पाइप है जिसकी लेंथ है 2.46 मीटर। अब देखें पार्ट ए, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल मोड, मतलब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसको हम F1 कहते हैं, एंड द फर्स्ट 2 ओवरटोन्स इफ़ द पाइप इज़ ओपन एट बोथ एंड्स। अब देखें पाइप कैसा है, पाइप दोनों तरफ से खुला हुआ है, ओपन पाइप है, तो उसकी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और देखें आगे लिखा हुआ है ना फर्स्ट 2 ओवरटोन्स, इसका मतलब फंडामेंटल के जो दो बाद की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसको हम कहते हैं F2 और F3, हमें वो निकालना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं टेक वेलोसिटी जो है 344 मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है एयर की। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइंड इन ए। अब देखें दूसरा पार्ट क्या है, इफ़ द पाइप इज़ क्लोज एट वन एंड। अब पहले केस जो था वो था ओपन पाइप का, अब ये कह रहे हैं क्लोज पाइप है, लेकिन हमें वही चीज़ें निकालनी है जो ओपन पाइप के लिए निकालनी है। इसका मतलब हमें F1, F2 और F3 ओपन पाइप के लिए भी निकालना है, और F1, F2 और F3 क्लोज पाइप के लिए भी निकालना है। फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप, अब देखें तीसरा केस, फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप हाउ मेनी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हियरिंग रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज़। ये हमें पता है कि इंसानी कान की समाज जो होती है, हियरिंग जो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। तो हमें इन दोनों के दरमियान जितने भी हार्मोनिक्स हैं हमें वो निकालने हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे 3 F1, F2 और F3 ओपन पाइप के लिए, F1, F2 और F3 क्लोज पाइप के लिए, और नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स जो हैं वो हमें 20 to 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान निकालने हैं। तो टोटल 7 चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो डेटा में सबसे पहले आएगा लेंथ, सही है, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई 2.46 मीटर पाइप की लेंथ है, सही है। और वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 344 मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया, 2 चीज़ें हो गई। अब निकालना क्या है, देखें पहले पार्ट में जो निकालना है ना वो निकालना है F1 निकालना है, सही है, F2 निकालना है, और आपका ये F3 निकालना है। और ये ए पार्ट जो है ना ये क्लोज ओपन पाइप के लिए है। अच्छा, बी पार्ट जो है ये क्लोज पाइप के लिए भी है, इसमें भी F1 निकालना है आपको, F2 निकालना है आपको, और F3 निकालना है। और तीसरा जो है वो है नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स,
नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, सही है, फॉर ओपन पाइप, सही है, ये हो गया। अब सबसे पहले देखें F1 और F2 और F3 मालूम करने का जो फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी F1 का जो फॉर्मूला है ना, आपको पता होगा, वो है V/2L। V फॉर वेलोसिटी, 2 एक नंबर है, L फॉर लेंथ ऑफ द पाइप। अब इसको आगे सॉल्व करें, अगर हम V की जगह आएगा 344, 2 की जगह 2 एज इट इज़, और L की जगह आएगा 2.46। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.46, ये आ गया 4.92, और 344 डिवाइडेड बाई 4.92, यह आ गया 69.9। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 70, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। ये तो आ गया F1। अब हमें F2 निकालना है, तो F2 निकालने का आसान तरीका ये है कि F2 निकालने का इजी तरीका ये है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ख़त्म, आपके पास F1 F2 आ जाएगा। तो ये आपने 2 एज इट इज़ लिखा है। F1 की जगह क्या आएगा 70 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, ये 140 हर्ट्ज़, सही है। अच्छा, F3 निकालने का आसान तरीका क्या है, आप समझ चुके होंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया था, आप किससे मल्टीप्लाई कराएं, आप 3 से मल्टीप्लाई करा दें। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये हो गया 73 210। ये 3 फ्रीक्वेंसीज़ आ गई हमारी ओपन पाइप के लिए, सही है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे फॉर क्लोज पाइप। अब क्लोज पाइप का जो फॉर्मूला है पहला, वो देख लेते हैं क्या है। फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू, देखिए वहाँ था V/2L, याद कर लें, ओपन पाइप के लिए फार्मूला होता है V/2L, क्लोज पाइप के लिए फार्मूला होता है V/4L। V की जगह आ गया 344, 4 की जगह आ गया 4, L की जगह आ गया 2.46। अगर हम 2.46 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं 9.84, और 344 डिवाइडेड बाय 9.84, ये हमारे पास आ गया 34.9। जिसको हम राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 40 हर्ट्ज़, सही है। F2 निकालने का जो फार्मूला होगा ना स्टूडेंट्स, अच्छा ओपन पाइप के लिए क्या था, पहली फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, सही है। अब जो नंबर यूज़ होंगे ना, वो अब नंबर यूज़ होंगे ऑड नंबर्स, दैट इज़ 3 यूज़ होगा पहले, सही है। 1 को तो हटा दिए, फ़र्ज़ करें 1 तो यहाँ यूज़ हो रहा है, अब 1 के बाद 3 यूज़ होगा, बाकी पहली फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करा दें। दोबारा सुन लें, ओपन पाइप के लिए सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, और यहाँ पे सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, ये आ गया आपका 120, दैट इज़ 120 हर्ट्ज़। अच्छा, F3 निकालने के लिए क्या करें, अब आप खुद बताएंगे। अभी 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें पहली फ्रीक्वेंसी को, ये फॉर्मूला बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 40, तो यह आ गया आपका कितना होगा 40, 5 ज़ा 200 हर्ट्ज़। तो हमने ओपन पाइप के लिए भी 3 चीज़ें, जो F1 F2 F3, और इसके लिए भी 3 चीज़ें निकालनी। अब तीसरा जो केस है वो क्या है, नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स फॉर ओपन पाइप। तो नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स का फार्मूला होता है ओपन पाइप के लिए, सही है। ऊपर आएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, दोबारा सुन लें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, अच्छा ओपन पाइप की काम कर रहे हैं ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बल्कि मिनिमम ना लिखें आप, यहाँ लिख लें आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स, डेटा में एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स निकालने हैं 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान, सही है, 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान। अब सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको ये नज़र आ रहा है 20,000 हर्ट्ज़, तो यहाँ आपने लिख दिया 20,000 हर्ट्ज़। और ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है देख लें, 2 तीनों है ना, इसमें से फंडामेंटल होगी 70। तो अगर आप 20,000 को डिवाइड कराते हैं 70 से, तो आपके पास आंसर आएगा 285.7। तो ये आ गया 285.7, ये हमारे नंबर ऑफ़ हार्मोनिक्स आ गया बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव इज एस्टेब्लिश्ड इन अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक धागे में एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई जिसकी लंबाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 4 डेटा बनाते हैं हम। लेंथ इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में चाहिए। डिवाइडेड बाय 100 कर दें, यू विल गेट 1.20 मीटर। सही है। आगे क्या कह रहे हैं ये? द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। तो ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो है ना, ये दी हुई है 4। ये तो आपको पता चल गया, 4 सेगमेंट्स है तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 4। व्हेन ड्रिवन एट 120 हर्ट्ज़। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कौन सी फ्रीक्वेंसी दी हुई है? चौथी फ्रीक्वेंसी। सही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स कितने थे? नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स 4 थे, फ्रीक्वेंसी भी चौथी होगी। ये दी हुई है 120 हर्ट्ज़। आगे क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द वेवलेंथ। अच्छा, हमें वेवलेंथ निकालनी है, पहली चीज़ तो वो निकालनी है। दूसरी चीज़ निकालनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल का फार्मूला ये नोटेशन होती है F1। ये चीज़ें हमें निकालनी है। सही है। अब आपको पहले मैंने एक चीज़ बताई थी लास्ट क्वेश्चन में कि जो भी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो उसको हम क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिस हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। जैसे ये अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ F4 की, तो F4 का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ये 4F1। सही है। या फिर इससे पहले लिख लें F4 इज़ इक्वल्स टू NF1। सही है। NF का मतलब, N का मतलब तो पता है आपको, नंबर्स होते हैं। F4 की जगह क्या आएगा? 120 आ गया। 4 एज इट इज़ आ गया। आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता, F1 एज इट इज़ आ गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो यू विल गेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज़। सही है, 30 हर्ट्ज़ आ गया। अब आपको पता है लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है, मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं आप, V इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एफ। आप देखें, आपको एफ़ भी पता है, ठीक है, एफ़ भी पता है, और लैम्डा आपको मालूम करना है, V नहीं पता। तो उसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालें? सबसे पहले हम V निकालेंगे। V निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? सॉल्यूशन फॉर V लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, एक बताता हूँ अभी। F1 इज़ इक्वल्स टू V/2L, अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में। सही है। अब क्या करें? वैल्यूज़ पुट कर दें। F1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 30 आएगा। V की जगह V आएगा। 2 की जगह 2, L की जगह क्या आएगा? 1.20। 1.20 को 2 से मल्टीप्लाई कराएँ तो ये आ जाएगा 1.40, और V के साथ ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 1.40, 42 आ गई। तो वेलोसिटी आ गई आपकी 42 मीटर पर सेकंड। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा, दैट इज़ V इज़ इक्वल्स टू लैम्डा F। अच्छा, कौन सा F लेंगे? चौथे की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, ये देखें, चौथे की बात हो रही है। 4 सेगमेंट्स थे, चौथी फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 4 लग जाएगा, और लैम्डा भी क्या होगा? 4 आएगा। वेवलेंथ, चौथी वेवलेंथ। तो V के साथ क्या लगाएंगे हम? V तो एक ही आया, V 42, और लैम्डा के साथ क्या आएगा? लैम्डा तो एज इट इज़, और फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा 120, और 42 को डिवाइड कराएंगे हम 120 से, तो हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं, डिवाइडेड बाय 120, तो हमारे पास आया 0.35। ये हमारे पास आ गया लैम्डा 4, हम आ गया 0.35। इसको दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। F1 हमारी कितनी आई थी? 30 हर्ट्ज़। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.20, ये आ गया। अच्छा, 2.4। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ गलती की है हमने, यहाँ 2.4 आएगा, 2.4। सही है। तो यहाँ भी 2.4 आएगा, और 30 को अगर 2.4 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा 72। तो ये आ जाएगा 72, यहाँ भी आ जाएगा 72, यहाँ भी आ जाएगा 72। अब आप 72 को डिवाइड कराएंगे 120 से, तो यू विल गेट 0.6, और बुक में भी आंसर ये दिया हुआ है। तो ये आ गया लैम्डा 4 इज़ इक्वल्स टू 0.6, और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक अहम क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपने इस पार्ट का, और लास्ट क्वेश्चन क्या है अभी पढ़ते हैं हम। आप भी बुक निकाल लें अपने सामने।
लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्टूडेंट्स हमें निकालनी है यहाँ स्पीड, सही है। स्पीड की नोटेशन क्या होती है हम सबको पता है, स्पीड को हम वी कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालनी है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें प्रेशर दिया हुआ है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम 1 ATM भी कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेकिंग गैमा इज इक्वल्स टू 1.40। गैमा की जो वैल्यू दी हुई है 1.40 दी हुई है। और लास्ट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेंसिटी, दैट इज़ रॉ। रॉ की वैल्यू दी हुई है 1.2 किलोग्राम पर मीटर इस क्यूब वैल्यू दी हुई है, सही है। अब फार्मूला क्या होता है, तो आसान सा क्वेश्चन है। V इज इक्वल्स टू रॉ प्रेशर अपॉन डेंसिटी और उसका अंडर रूट। रॉ की जगह क्या आएगा 1.40, प्रेशर की जगह क्या आएगा 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ और रॉ की जगह आएगा 1.2, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले ऊपर 1.40 मल्टीप्लाई 1.01 10⁵ ये आ गया और इसको डिवाइड करा देते हैं हम 1.2 से, तो ये आ गया 117833.33, सही है। ये आ गया, सही है, ये लिख देता हूँ मैं 117833.33, सही है। अच्छा ये ना अंडर रूट में है, अब इसका रूट निकालते हैं हम। रूट दबाया 1 क्या लिखा 117833.33, यह आंसर आया 343.26। तो वेलोसिटी आ गई 343.26 यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सही है। इस तरह इस वीडियो में हमने 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए, 2 पहले किए थे और 3 अभी किए। बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।